हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में कार्बन्स के बारे में बताएंगे कि कार्बन हमारा होता क्या है और इसका परिचय क्या है। तो बच्चों, जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन का संकेत C होता है और जो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है 6 होती है और एटॉमिक भार क्या होता है हमारे पास कार्बन का 12 होता है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास 4 होती है। और जो हमारे पास कार्बन्स होते हैं, कार्बन्स के कुछ हमारे पास टेबल हैं गिनती, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ए, 3 को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन को आक्ट और 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, 9 कार्बन को नान और 10 कार्बन को डेक से क्या बोला जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को कार्बन्स की जो टेबल होती है इसके बारे में क्या करना बच्चों, याद करना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो कार्बन में आगे होता है, कार्बन्स के जो हाइड्रोकार्बन के जो हमारे पास सम्मान सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होता है। एक हमारे पास बच्चों क्या होता है, एल्किल समूह होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। एक होता हमारे पास एल्केन ग्रुप, एक होता हमारे पास एल्कीन ग्रुप, एक हमारे पास क्या होता है, एल्काइन ग्रुप होता है। ठीक है। तो आज जो हमारे पास एल्किल ग्रुप होता है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+1 होता है और एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 और एल्कीन ग्रुप का फार्मूला होता है बच्चों CnH2n होता है और एल्काइन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में सिर्फ एल्किल ग्रुप के जो हमारे पास फार्मूले हैं उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे आप लोगों को एल्किल ग्रुप के जितने भी फार्मूले हमारे पास 10 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको बता दिया हूं, सबसे पहले हमको टेबल याद होनी चाहिए। फिर टेबल जब याद रहेगी तो हम किसी का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास बच्चों क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है ना। तो जो हमारे पास एल्किल होता है, एल्किल का सफिक्स बच्चों हमारे पास क्या होता है, इल होता है। क्या होता है, इल। ठीक है। और एल्किल में का जो हमारे पास फार्मूला वो क्या है, CnH2n+1 है। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास n है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन की संख्या बताता है कि यहाँ पर हमको कितने कार्बन लेकर चलना है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यदि मैं बच्चों एक कार्बन ले लिया तो हमको पता है एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ। ठीक है ना। अब मेथ, अब हमको सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के लास्ट में लगाते हैं। तो हमारे पास क्या लग गया, इल, इसका नाम क्या होगा, मेथिल। तो मेथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर n के प्लेस में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो कैसे, क्योंकि n के प्लेस में हमको क्या रखना, 1 रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 × 1 यदि 2 को 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो 2 आएगा और उसमें 1 ऐड कर दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हमको यदि 2 कार्बन लेना है तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। अब बच्चों यदि मैं इल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एथिल बन जाएगा। तो एथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C2। अब 2 दूनी 4, 1 क्या हो जाएगा बच्चों 5, तो क्या बताओगे, C2H5। ठीक है। इसी तरह जैसे हमको 3 कार्बन हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे आप बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 कार्बन का क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब उसमें क्या लग गया बच्चों, इल्थ, हमारे पास क्या बन गया, प्रोपिल। ठीक है ना। अब प्रोप में कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या लिख देंगे, C3। अब यहां पर मल्टीपल करेंगे, n के प्लेस में क्या होगा, 3 हो गया। अब क्या करना है, H। ठीक है ना, 2 × 3 अब +1। तो हमको पता है 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है और 6 में 1 ऐड कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्रोपिल का सूत्र क्या हो जाएगा, C3H7। इसी तरह जब हमको ब्यूटिल का फार्मूला बनाना होगा तो ब्यूटिल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H9। ठीक है ना। सेम इसी तरह पेंटिल के बच्चों जब मैं फार्मूला बनाऊंगा
तो पेंटिल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H11। तो आपको जो भी एल्किल का फार्मूला बनाना है तो बहुत सिंपल है, क्या करना है कि जो हमारे पास n रहेगा, जैसे हमको मान लो ऑक्टेल का बनाना है तो यहाँ पर n की संख्या क्या हो गई 8, तो क्या लिख देंगे C8। अब यहाँ पर क्या करेंगे H, अब यहाँ क्या कर देंगे 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17, मतलब 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्किल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के बारे में बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।